कल ईरान ने इस अटैक से पहले एक शिप को बोर्ड करके हाईजैक कहें या ऑक्यूपाई कर लिया था। तो हॉर्मुज स्ट्रेट का जो समुद्र की जो रास्ता है वो भी रुकेगा। उसके चलते और प्रेशर्स बढ़ेंगे जाकर के वेस्टर्न यूरोपियन और पूरी दुनिया में बढ़ेंगे एक्चुअली। तो बहुत डिसरप्शन होगी यहाँ पर आने वाले वक्त में। तो खासकर डिपेंड करेगा इजराइल कैसे रिएक्ट करता है। मेजर जनरल सुई, वर्ल्ड वॉर का सवाल बार बार जहन में इसलिए आता है, भारत के लोगों के मन में भी इसलिए आता है क्योंकि मीटिंग्स बुलाई जाती हैं, बार बार हमले तेज हो जाते हैं। अभी ये खबर आई कि G7 देशों की मीटिंग बुलाई गई है। अब उसमें कनाडा भी है, इटली भी है, जापान भी है, जर्मनी भी, यूएस खुद भी है। तो अब इस मीटिंग का क्या मतलब है? क्या कुछ रणनीति बनाई जाएगी कि कैसे ईरान को जवाब दिया जाए या इजराइल का समर्थन कैसे किया जाए? देखिए, ऐसा है कि एक तो अमेरिका जब लीड कर रहा है, अमेरिका ने इजराइल की सुरक्षा का पूरा वादा किया है और जिस प्रकार से उन्होंने निभाया भी है। यहाँ पर यूक्रेन की जैसी हालत नहीं थी। यहाँ पर उन्होंने खुद जो आने वाले रास्ते में से मिसाइल्स और ड्रोन्स को काफ़ी बड़ी संख्या में डिस्ट्रॉय किया है। तो एक तो बात ये होगी। दूसरी बात ये, अभी बाकी देशों को भी अपने साथ रखना चाह रहे हैं क्योंकि बीच में क्या हो गया, जब आप इजराइल की गाजा में लड़ाई चल रही थी तो काफ़ी यूरोप के देश अगेंस्ट होते जा रहे थे। धीरे धीरे इजराइल के काफ़ी आम आदमियों को मारा जा रहा है, एक कॉमन सिविलियन को मारा जा रहा है। दुनिया में एक अलग तरह की फीलिंग आ रही थी। यहाँ पर इस तरह के जो हमले हुए, यहाँ पर इनको फिर इकट्ठा रख के चलने की प्रयास है। क्योंकि आप देखिए, इसमें अगर सीधी सी बात है, ऐसा भी आप बता रहे थे कि फ्रांस ने मदद की है, इसमें इंग्लैंड ने भी, यूके ने कुछ ड्रोन्स गिराए हैं, अमेरिका ने गिराए हैं। तो बाकी देश जितना मिलेंगे उतनी इनको सपोर्ट रहेगी। लेकिन इस समय में सिचुएशन ये है कि अमेरिका कोशिश कर रहा है कि इजराइल जवाब ना दे, क्योंकि ईरान ने भी ये कह दिया कि हमने ये हमला कर दिया, हमारा काम पूरा हो गया, अब हम और हमले नहीं करेंगे अगर इजराइल हमला नहीं करता है तो। लेकिन इजराइल में अब नेतन्याहू बैठा हुआ है, उसकी पॉलिटिकल सिचुएशन जो ये है उसको देखते हुए क्या वो हमले करेगा या नहीं करेगा। क्योंकि जो जैसे भी मिस्टर रविंदर बता रहे थे कि ऑयल की प्राइसेस बढ़ रही हैं, पर्शियन गल्फ और रेड सी दोनों तरफ से अगर ब्लॉकेज हो रहा है तो दुनिया में एक एनर्जी क्राइसिस काफ़ी बड़ी आ जाएगी। तो यही कारण है कि शायद अमेरिका और बाकी देश प्रेशर डालें इजराइल के ऊपर कि देखिए, कोई मिसाइल आपके ऊपर गिरी नहीं, सारी मिसाइलें हमने आपकी सीमा के पहले घुसने से पहले ही 90% मिसाइल बाहर ही डिस्ट्रॉय कर दी गई हैं, जिसमें हम सब ने मिलकर काम किया। तो अब यहाँ पे ये मनाने वाली बात है, क्योंकि दुनिया की निगाहें यही रहेंगी कि अगर इजराइल बड़ा खतरनाक जवाब देता है तो फिर ईरान भी कुछ करेगा, फिर क्या रशिया, नॉर्थ कोरिया और टर्की या बाकी देश आ रहे हैं बीच में, तो ये लड़ाई बहुत फैल सकती है। जैसे आप कह रही हैं, महायुद्ध या युद्ध और फैल जाएगा तो पूरी दुनिया के लिए बहुत बड़ा खतरा हो जाएगा। पिछली बार जो युद्ध हुआ था वो करीब इजराइल और हमास के बीच जो स्थिति थी 2014 में, वो 50 दिन के आसपास रही थी। सर अगर कल तो ठीक कर दीजिएगा मुझे प्लीज आप। 50 दिन के आसपास थी। लेकिन इस बार जो युद्ध है, ये जो हमले हैं महीनों हो गए हैं इसको, लेकिन हमले रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। बड़ी खबर इस बीच आ रही है, इजराइल पर अटैक का नया वीडियो सामने आया है। ईरान ने मिसाइल हमले का वीडियो जारी किया है और ये वीडियो जारी करके ये दावे किए जा रहे हैं कि आने वाले समय में और ये हमले तेज किए जाएंगे। ईरान ने मिसाइल हमले का वीडियो जारी किया है, इजराइल पर अटैक का नया वीडियो सामने आया है और ये वीडियो जारी करके बार बार ये बता रहे हैं, कर्नल सिंह बार बार ये बता रहे हैं कि सर वॉल पे एक बार फिर से आइएगा मेरे साथ, फिर मैं कर्नल नयन के पास जाऊंगी क्योंकि स्टूडियो से बाहर है तो मैं उनसे चीजें नहीं समझ सकती हूँ, आपसे ही समझ सकती हूँ। और सर आप लोगों के पास वायर ऐसा इस वक्त आप यहाँ आ नहीं सकते हैं। ये ऐसा वीडियो जारी किया गया है, थोड़ा सा आप इसको समझो। नहीं देखिए, वो जो दिखाने की, ये देखिए, ये उन्होंने लॉन्च के टाइम का किया है। अच्छा। कोई भी मिसाइल जब वो लॉन्च कर रहे हैं, ये उन्होंने अपने वीडियो जारी करने का क्या मतलब? दिस इज प्रोपेगेंडा। अभी आप और देखेंगे, नए वीडियोस आएंगे, हो सकता है दो। ये भी कह रहे हैं कि अब हम अटैक नहीं करेंगे, हमारा बदला खत्म हो गया। नहीं, उन्होंने ये नहीं बोला कि वो अटैक नहीं करेंगे। आपका बड़े हमारा अभी बदला खत्म हो गया है, हमारा अगर बदला आप हो करेंगे गया, तब हम करेंगे। अब अगला जवाब हम उसके हिसाब से देंगे जो भी है। अब जैसे ये जो दिखा रहे हैं, दिस व्हाट दे आर ट्राइंग टू शो है, ये जो लॉन्च हुआ और दूसरी साइड वो रात वाला दिखा रहे हैं जहां वो नीचे को गया। देखिए, बड़ा सिंपल तरीका है, जहां आपको दिखाई दे गुब्बारा एक बादल का या धुएं का, प्लस दैट आग, दैट मीन दैट इज द लॉन्च साइड। और जहां आप देखें कोई भी चीज ऊपर से लाइट करती हुई नीचे को आ रही है, दैट मीन्स ये उसके टर्मिनल साइड की है, दैट इज अमाउंटिंग टू इजराइल साइड। इसका मतलब दोनों जगहों पर उन्होंने कवर लगाया है। आप देखेंगे, आज नहीं तो कल वीडियो आएगा जब वो डिस्ट्रक्शन भी दिखाएगा। कोई 1, 2, 4 मिसाइल जो भी रही होंगी वो डिस्ट्रक्शन की जरूर दिखाएंगे, चाहे वो प्रोपोगंडा के तौर पर उनके अपने यहाँ की हो। लेकिन ये सब वॉर में होता है, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर पूरी वर्ल्ड को
दिखाना कि देखिए हम में इतनी ताकत है कि हम इजराइल के ऊपर जा सकते हैं, जबकि यूएस खड़ा है उसके साथ तो ये में। तो हमास ने भी दिखा दिया कि इतना लंबा युद्ध हम सामना कर सकते हैं। नहीं देखिए, वो ये जो आजकल जो नया नॉर्म चल पड़ा है, जैसे आप थर्ड वर्ल्ड वॉर की या जो भी वर्ल्ड वॉर की बात कर रहे हैं, ये क्या है? नया नॉर्म यही है कि हम डायरेक्ट युद्ध में ना पड़े, ये इनडायरेक्ट वाला युद्ध हमारा चलता रहे जी। ये अब एक नया नॉर्म है वर्ल्ड में, ओके। जहां पर आप हमेशा देखेंगे कि कंट्रीज डायरेक्टली फिजिकली, यूएस कभी भी अपने ट्रुप्स भेजकर ईरान पर अटैक नहीं करेगा, वो भी इनडायरेक्ट ही करेगा। आप मान लीजिए इजराइल भी ये नहीं करेगा, ईरान भी अपनी फौज नहीं भेजेगा इजराइल, चाहे डायरेक्ट इनडायरेक्ट कोई मेथड ले लीजिए। ये इनडायरेक्ट मेथड जो है ना, ये बड़ा इफेक्टिव पाया जा रहा है कि आप अपना स्कोर भी सेटल कर लीजिए, पूरे वर्ल्ड में एक टेंशन क्रिएट कर दीजिए, क्योंकि ईरान ने एक टेंशन ऑलरेडी क्रिएट कर दी, ऑयल क्राइसिस, कि हो सकता है अगर कल आप मेरे ऊपर और अटैक करेंगे तो ये एक ऑयल क्राइसिस आएगा ही आएगा। ऑलरेडी क्रूड ऑयल के रेट्स जो है वो बढ़ते चले जा रहे हैं, स्टॉक मार्केट रेट्स है गॉन हाई, $16 बढ़ गया है पर शेयर 2 दिन के अंदर, इमेजिन करिए। तो ये एक प्रोपोगंडा वॉरफेयर भी चल रही है, साथ साथ इंफॉर्मेशन वॉरफेयर भी चल रही है। और आप बताइए कि ईरान का जर्नल यूएस को चैलेंज कर रहा है कि आप इसके बीच में मत आना, नहीं तो हम आपको डिस्ट्रॉय कर देंगे। है उसमें औकात? वो नहीं है, लेकिन आपको ये बोलना होता है, आपको दिखाना होता है पूरी दुनिया को कि इस बार हम तैयार हैं। एक चीज मैं छोटी सी ऐड करूंगा, जी, थोड़ा ऐड सेंटेंस करिए, हाँ। कि जस्ट कि आप देखिए कि यूएस की बेसिस पर ईरान समर्थित ग्रुप हमले करते रहे हैं। तकरीबन अक्टूबर से अभी तक 100 से ज्यादा हमले किए इन्होंने, सीरिया में और इराक में और उनके रेड सी में हुती ने हमले किए। तो ये ईरान में वो डर नहीं है इतना कि ठीक है वो मानते हैं कि यूएस ठोक देगा, लेकिन उसको ये पता है कि डायरेक्ट जो आप बात कह रहे हो ना कि डायरेक्ट वाली बात क्या यूएस डायरेक्ट आएगा, वो नहीं आएगा। यही कारण है कि इजराइल ईरान इतना बोल्ड हुआ पड़ा है। अनामिक, ठीक है, मैं कर्नल नयन के पास जाऊंगी, लेकिन इस बीच दोनों ही देशों की ताकत कितनी है ये एक ग्राफिक्स दिखा देती हूँ कि दोनों देश कितने ज्यादा मजबूत हैं और किस आधार पर ये दावे किए जा रहे हैं कि अगर आपने हम पे हमला किया तो हम उसका जवाब देने से पीछे नहीं हटेंगे। ये देखिए, ईरान की बात करें तो ईरानी एम्बेसी पर इजराइल का अटैक हुआ है, जिसमें इजराइल की तरफ से हमले में ये कहा गया कि इजराइल का इसमें कोई हाथ नहीं था। ये साफ किया गया था इजराइल की ओर से, लेकिन ये कयास लगाए गए ईरान की ओर से कि जो हमले हुए थे वो इजराइल की ओर से ही किए गए थे और उसी की वजह से ईरान पर ये हमले किए गए थे। मैं आपको तस्वीर ताकत की भी दिखाऊंगी, ग्राफिक्स दिखाऊंगी कि आखिर दोनों देशों की ताकत कितनी है और कैसे एक दूसरे पर अपना दबाव बनाने की, दबदबा बनाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन कर्नल नयन, आज जो स्थिति है इजराइल की, ऐसा नहीं लगता है कि धीरे धीरे दुश्मन और निकल कर सामने आएंगे, मुश्किलें और बढ़ सकती हैं, भले ही कई कंट्रीज का समर्थन हो, लेकिन मुकाबला ग्राउंड जीरो पर आपको ही करना है? बात सिर्फ इजराइल और ईरान के आपस के इस चलती हुई लड़ाई को देख के अगर हम देखेंगे ईमानी तो हम गलत हो जाएंगे। देखिए, इसके पहलू अलग अलग है। अभी कर्नल सिंह भी समझा रहे थे, इस क्षेत्र के अंदर इजराइल अमेरिका का प्रॉक्सी है, सबसे मजबूत, सबसे विश्वासपात्र। और ईरान की अगर काट करनी है अमेरिका को तो इजराइल को स्ट्रांग रखना पड़ेगा। सऊदी अरब उसका एक दूसरा जो है जगह हो गई। अब देखिए, इब्राहिम अकॉर्ड जो हुआ, चाहे वो सऊदी अरब था, यूएई था, बहरीन था, इन सब कंट्रीज के साथ इजराइल के संबंध अच्छे बनाने में अमेरिका लगा हुआ था। उसके साथ ही साथ G20 की जब शिखर वार्ता भारत में हुई, उस टाइम पे एक कॉरिडोर की बात की गई जिसमें सऊदी अरब से लेकर इजराइल को जोड़ते हुए और यूरोप तक एक अलग तेल का यानी ट्रेड का मार्ग खोलने की कोशिश की। ये थे ईरान की आंख की किरकिरी। रही बात अमेरिका और इजराइल का, उनकी आंख की किरकिरी है इजराइल का न्यूक्लियर जो वेपन का प्रोग्राम है वो। अब जो जियोपॉलिटिक्स बदली यूक्रेन के और रशिया के अटैक के बाद, अब आपस में लड़ाई के बाद, इधर चाइना, रशिया और ईरान ने गठबंधन बनाने की कोशिश की। जहां तक तुर्की का सवाल है, अर्दोगन का, ये तो बिना मतलब का बिन पैंदी का लोटा है, बस चाहता है कि कभी सऊदी अरेबिया या ईरान की लड़ाई के बीच में कहीं मुस्लिम आईओसी देश का कहीं ये प्रेसिडेंट बन जाए, शायद वहां तक ख्वाहिश रखता है और अनाप शनाप तरीके की हरकत करता रहता है। जहां तक सवाल है अभी ईरान और इजराइल के बीच का, देखिए अब अमेरिका को पहली बार एक ऐसा मौका मिला है जब इजराइल को वो जो न्यूक्लियर वेपन जो उसकी किरकिरी है, आग की किरकिरी है,